आखिर क्या संबंध है पावन नगरी अयोध्या और दुनिया भर में बदनाम थाईलैंड में? जी हाँ, वही थाईलैंड जो अपने आवारा दिनों और अय्याश रातों के लिए जाना जाता है। वो थाईलैंड जिसका वीजा अगर आपके पासपोर्ट पे हो तो आपको अय्याश समझ लिया जाता है। आखिर क्यों इतने बदनाम देश पर राम नाम की धुन सवार है? क्यों थाईलैंड से प्रभु श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए मिट्टी और रामलला के अभिषेक के लिए उनके यहाँ की नदियों का पानी भेजा गया? क्यों थाईलैंड में गूंज रहा है राम नाम? नमस्कार, मैं हूँ द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और चलिए इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं। थाईलैंड कभी भी बहुसंख्यक हिंदू देश नहीं रहा। इस तथ्य के बावजूद भी कि थाईलैंड एक बौद्ध बहुल देश है, वो हमेशा ही हिंदू धर्म से प्रेरित रहा। थाई संस्कृति के कई तत्व हिंदू प्रभाव और विरासत को प्रदर्शित करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें अब थाईलैंड भी शामिल है, 2000 वर्षों से अधिक समय से भारत के माध्यम से हिंदू धर्म के संपर्क में है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि थाईलैंड के लोग दशानंद रावण को माँ सीता का पिता मानते हैं और साथ ही थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को दर्शाता है। ये क्यों है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आप कभी भी थाईलैंड गए हैं तो वहाँ आपको बहुत से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखेंगी। आप वहाँ पर भगवान गणेश, महादेव और अन्य बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमाएं देख सकते हैं। और ये सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करने तक सीमित नहीं है। थाईलैंड के वर्तमान चक्री राजवंश के सभी राजाओं को राजा राम के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही थाईलैंड का एक प्रसिद्ध शहर अयोध्या के नाम से जाना जाता था, जहाँ के राजा रामती बोधी, जिसका मतलब भगवान राम है, की उपाधि धारण करते थे। अयोध्या को रामायण के उस प्रसंग से जोड़ा गया है जहां अयोध्या को भगवान श्री राम की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। अयोध्या जो 1351 से देश के शासकों की राजधानी थी, जिसे 1767 में म्यांमार की सेनाओं ने लूट लिया और लगभग पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। हालांकि अयोध्या के अवशेष एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके साथ ही थाई धार्मिक ग्रंथ, जिसका नाम रामकीन है, उसे थाईलैंड में उतना ही विशेष दर्जा प्राप्त है जितना हमारे यहाँ रामायण को। 300 रामायण पुस्तक लिखने वाले रामानुजन ने रामकीन की तुलना वाल्मीकि रामायण से की है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 18वीं शताब्दी में थाईलैंड के राजा राम प्रथम द्वारा की गई थी। इस पुस्तक का खलनायक थाटसाकन रामायण के रावण की तरह है और इस पुस्तक के नायक फ्रा राम में प्रभु श्री राम के आदर्श दिखाए गए हैं। इसी पुस्तक में यह भी कहा गया है कि माँ सीता दशानंद रावण की बेटी थी। दरअसल ये कहानी ऐसी है कि रावण को श्राप मिला था कि उसकी ही बेटी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, और इस श्राप के बाद जब रावण को बेटी हुई तो उसने उस नवजात शिशु को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने उस नवजात शिशु की रक्षा की और उसे राजा जनक के पास पहुंचा दिया। हालांकि इस ग्रंथ के अधिकांश संस्करण तब खो गए जब 1767 में म्यांमार की सेनाओं द्वारा अयोध्या शहर को नष्ट कर दिया गया। खैर, ये तो थी थाईलैंड के रामायण की बात। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की पूजा कई थाई लोगों द्वारा की जाती है। जैसे प्रसिद्ध इरावन तीर्थ में ब्रह्मा, गणेश, इंद्र और महादेव की मूर्तियां हैं और वहां के मंदिरों की दीवारों में की गई नक्काशी माँ पार्वती, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, गणेश और उनके साथी नृत्य करते हुए महादेव को दर्शाती हैं। और अब तो प्रभु श्री राम का मंदिर बैंकॉक के मध्य से बहने वाली चाओ फ्राया नदी के तट पर किया जा रहा है। ये दोनों देश, भारत और थाईलैंड, अलग होते हुए भी कितने सेम हैं। कैसे थाई राजाओं के उपनाम राजा राम भारतीय महाकाव्य रामायण से प्रेरित हैं और थाई धर्म की प्रमुख पुस्तक रामेकिन का भी भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों के साथ गहरा संबंध देखा जा सकता है। यह एक ऐसा संकेत है जो हमें ये दिखा रहा है कि कैसे हमारी धरोहर और संस्कृति विश्व भर में एक सजीव यात्रा पर है। इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।